सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग श्रेमुसी प्रथम भाग का तृतीय पाठ पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है गोदोहनम। यह एक नाट्यांश है, अर्थात नाटक के रूप में है। एक बड़ा नाटक का छोटा भाग है। ठीक है, देखते हैं इसकी प्रस्तावना। एतत् नाट्यांशं कृष्णचंद्र त्रिपाठी महोदय रचितात् चतुर्व्यूहम् इति पुस्तकात् संक्षिप्य संपाद्य च उद्दतम्। यह नाट्यांश जो है कृष्णचंद्र त्रिपाठी महोदय के द्वारा लिखित या रचित नाटक चतुर्व्यूहम् से लिया गया है। यह उस नाटक का संक्षिप्त रूप है, अर्थात संक्षेप में यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। अस्मिन् नाटके एतादृशस्य जनस्य कथानकम् अस्ति। इस नाटक में ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो यह धनवान सुखाकांक्षी च भवितुम् इच्छुका, जो धनवान और सुखी होना चाहता है। मास पर्यन्तं दुग्ध दोहनात् एव विरमति। इसलिए महीने भर वह दूध दोहना छोड़ देता है। एन जिससे मास्यांते धेनु शरीरे संचितं पर्याप्तं दुग्धम् एकवारमेव विक्रीय संपत्तिम् अर्जयितुं समर्थः भवेत्। जिससे मास के अंत में यानी महीने के अंत में धेनु के शरीर में संचित इकट्ठा हुए पर्याप्त दूध को एक बार में ही बेचकर संपत्ति अर्जित कर ले, यानी धन कमा ले। परम मासांते, परंतु महीने के अंत में यदा सह दुग्ध दोहनाय प्रयतते, जब वह दूध दोहने का प्रयत्न करता है, प्रयास करता है, तदा तब सह दुग्ध बिंदुम अपि न प्राप्नोति, तब एक भी दूध का बूंद उसे प्राप्त नहीं होता है। दुग्ध प्राप्ति स्थाने, दूध मिलने के स्थान पर स धेनु प्रहारे रक्त रंजिता भवति, वह गाय के प्रहार से, चोट से लहूलुहान हो जाता है। अवगच्छति च यत, और जान जाता है कि दैनंदिनम कार्यम यदि, रोज के कार्य को यदि मास पर्यंतम संग्रह क्रियते, महीने भर इकट्ठा करके किया जाता है, तदा तब लाभस्य स्थाने हानिरेव भवति, तब लाभ के स्थान पर हानि ही होता है। तो तुमने देखा ना बच्चों कि अगर काम को इकट्ठा करके किया जाए तो लाभ के स्थान पे हमें हानि ही होता है। चलो नाट्यांश देखते हैं। प्रथमम दृश्यम, पहला दृश्य। मल्लिका मोदकानि रचयन्ती मंद स्वरेण शिव स्तुतिम करोति। मल्लिका जो है लड्डुओं को बनाती हुई, मोदकों को बनाती हुई मंद स्वर में शिव की स्तुति करती है। ततः प्रविशति मोदक गंधम अनुभवन प्रसन्न मना चंदन। चंदन जो उसका पति है, अर्थात मल्लिका और चंदन पति पत्नी है। चंदन मोदक के सुगंध को अनुभव करता हुआ प्रसन्न मन से प्रवेश करता है। चंदन आहा सुगंध तू मनोहर। चंदन बोलता है, अरे सुगंध तो
बहुत ही अच्छी है। विलोक्य देखकर, अये मोदकानि रच्यन्ते प्रसन्न भूत्वा। अरे लड्डू बना रहे हो, मोदक बना रही हो, प्रसन्न होकर ऐसा वह बोलता है। आस्वादयामि तावत्, तब मैं इसको चखता हूँ। मोदकम ग्रहीतुम इच्छति, मोदक लेना चाहता है। मलिका सक्रोधम, मलिका क्रोध से क्रोध जताती है। वीरम वीरम, रुको रुको। माँ स्पृश्य, मत छुओ। एतानी मोदकानी, इन मोदकों को मत छुओ। चंदना किमर्थम क्रुध्यसी, किस लिए गुस्सा करती हो। तब हस्त निर्मितानि मोदकानि दृष्ट्वा, तुम्हारे हाथ के बने हुए मोदक देखकर, अहम जिह्वा लोलुपतां नियंत्रियतुम अक्षमः, मैं अपने जीव की लालच को नहीं रोक पाता हूँ। किम न जानासि त्वम इदम, क्या तुम यह नहीं जानती हो। मलिका सम्यक जानामि नाथ, कहती है अच्छी तरह जानती हूँ। परम एतानि मोदकानि पूजा निमित्तानि सन्ति, परंतु ये मोदक पूजा के लिए हैं। चंदना तर्हि शीघ्रमेव पूजनम संपाद्य, तब जल्दी से पूजा समाप्त कर लो। प्रसादम च देहि, और प्रसाद दो। मलिका भो अत्र पूजनम न भविष्यति, भो संबोधन है, यहाँ पूजा नहीं होगी। अहम स्वसखीभिः सह स्वः प्रातः काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति गमिष्यामि, मैं कल अपने सखियों के साथ सुबह काशी विश्वनाथ मंदिर की ओर जाऊंगी, अर्थात काशी विश्वनाथ मंदिर जाऊंगी। तत्र गंगा स्नानम धर्म यात्राम च वयम करिष्यामः, वहाँ हम लोग गंगा स्नान और धर्म यात्रा करेंगे। चंदना सखीभिः सह न मया सह विषादम नाट्यति, मतलब वो चिढ़ाता है, सखियों के साथ, मेरे साथ नहीं। मलिका आम हाँ, चंपा गौरी माया मोहिनी कपिलादया सर्वा गच्छन्ति, चंपा गौरी माया मोहिनी कपिला सभी जा रही हैं। अतः मया सह तव आगमनस्य औचित्यम नास्ति, अतः मेरे साथ तुम्हारा आना कोई औचित्य नहीं है, मतलब कोई भी ऐसा औचित्य नहीं है, कोई भी ऐसा कारण नहीं है कि तुम मेरे साथ चलो। वयम सप्ताहांते प्रत्यागमिष्यामः, हम लोग सप्ताह के अंत में वापस आ जाएंगे। तावत तब तक गृह व्यवस्थाम धेनु दुग्ध दोहन व्यवस्थाम च परिपाल्य, तब तक घर की व्यवस्था और गाय का दूध दोहना आदि कार्य संभाल लो। अब हम लोग द्वितीयम दृश्यम, दूसरा दृश्य देखते हैं। चंदना अस्तु गच्छ, ठीक है जाओ। सखी भी सह धर्म यात्राया आनंदिता च भव, सखियों के साथ धर्म यात्रा खुशमय हो, आनंदित हो। अहम सर्वम अपि परिपालयिष्यामि, मैं यहाँ सब कुछ संभाल लूँगा। शिवास्ते संतु पंथानम, तुम्हारी यात्रा सफल हो, कल्याणकारी हो। हम लोग बोलते हैं ना हैप्पी जर्नी, तो यहाँ पर बोला गया है शिवास्ते संतु पंथान, ऐसा। चंदना मलिका तु धर्म यात्रायै गता, चंदन ऐसा सोचता है
कि मल्लिका तो धर्म यात्रा के लिए चली गई है। दुग्ध दोहनम कृत्वा, दूध दोहन करके, ततः उसके बाद स्वप्रातरासस्य प्रबंधनम करिष्यामि, नाश्ते का अपने नाश्ते का प्रबंध करूँगा। अर्थात दूध दोहन करके तब उसके बाद अपने नाश्ते का प्रबंध करूँगा। स्त्री वेशम धृत्वा, स्त्री वेश धारण करके, दुग्ध पात्र हस्तः नंदीनया समीपम गच्छति। स्त्री वेश धारण करके हाथ में दूध का पात्र लेकर नंदिनी गाय के पास जाता है। गाय का नाम नंदिनी है। उमा, तभी एक बच्ची प्रवेश करती है जिसका नाम उमा है। मातुलानी मातुलानी अर्थात मामी मामी, मामी मामी पुकारती हुई वह प्रवेश करती है। चंदना, उमे अहम तु मातुला, मैं तो मामा हूँ। तब मातुलानी तु गंगा स्नार्थम काशीम गता अस्ति, तुम्हारी मामी तो गंगा स्नान के लिए काशी गई हुई है। कथ्य, कहो, किम ते प्रियम करवाणी, तुम्हारे लिए क्या करूं जो तुम्हें पसंद है, जो तुम्हें प्रिय है। उमा मातुल संबोधित करती है कि मामा। पितामह कथ्यति, दादाजी कहते हैं, मासांतरम अस्मद्गृहे महोत्सव भविष्यति, महीने के अंत में हमारे घर में महोत्सव होगा। तत्र 30 सेटकम मितम दुग्धम अपेक्षते, वहाँ अर्थात महोत्सव में 300 लीटर दूध की आवश्यकता है। ऐसा व्यवस्था भवद्भिः करणीया, यह व्यवस्था आपको ही करनी है। चंदना प्रसन्न मनसा, चंदन प्रसन्न मन से, 30 सेटकम परिमितम दुग्धम, 300 लीटर दूध, शोभनम बहुत अच्छी बात है, दुग्ध व्यवस्था भविष्यति, दूध की व्यवस्था हो जाएगी। एव इति पितामहं प्रति त्वया वक्तव्यम, ऐसा दादाजी को कह देना। उमा, धन्यवाद मातुला, उमा बोलती है, धन्यवाद मामा जी। यामि अधुना, अब मैं चलती हूँ। सा निर्गता, और वह वहाँ से चली जाती है। इसके बाद का बच्चों हम लोग अगले वाला वीडियो में देखेंगे।